पीओके में चल रहा विद्रोह कश्मीर विवाद में नया अध्याय खोल सकता है। यह न केवल पाकिस्तान के लिए संकट है बल्कि भारत के लिए एक अवसर भी है। ऐसे में सवाल कई हैं, पीओके आंदोलन की मुख्य मांगें क्या हैं और ये किस असंतोष को दिखाती है। यह विद्रोह भारत के लिए क्या अवसर और चुनौतियां पैदा कर सकता है और इसी के साथ पाकिस्तान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इस आंदोलन का क्या असर हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाबों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन आंदोलन जो है वो वहां पर छिड़ गया है, जो न केवल वहां के लोगों की नाराजगी का प्रतीक है बल्कि पूरे कश्मीर विवाद को एक नए आयाम पर ले जाने की संभावना भी रखता है। सितंबर 2025 से अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के नेतृत्व में शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों की अनदेखी और सेना की कड़ी कार्रवाई के खिलाफ है। हालांकि सरकार ने कुछ मांगे मानने का दावा किया है, लेकिन यह आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है और तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली, बाघ जैसे जिलों में प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 12 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम और हड़ताल जैसी कार्रवाइयां की हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। पाकिस्तान ने पंजाब से हजारों सैनिक पीओके में तैनात कर दिए हैं और इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क बंद कर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया है। एएसी ने कुल 38 मांगे रखी हैं, जिनमें प्रमुख है पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करना, जो स्थानीय लोगों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का लाभ पीओके को मिलने की मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में लगभग 60% बिजली पंजाब को जाती है। आटा और बिजली पर सब्सिडी की भी मांग की गई है। साथ ही सेना का हस्तक्षेप समाप्त करने की जोरदार मांग है। यह आंदोलन अचानक नहीं फूटा है बल्कि दशकों की असंतोष की परिणति है। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन स्थानीय लोगों को कभी भी वास्तविक स्वायत्तता नहीं दी गई। इस वजह से धीरे धीरे जनता में सरकार और सेना के प्रति गहरा गुस्सा जमा हुआ है। यह आंदोलन पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर रहा है। पीओके की असंतुष्ट जनता अब खुलकर अपनी आवाज़ उठा रही है और नारे लगा रही है, कश्मीर हमारा है, हम इसका फैसला करेंगे। यह नारा पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक रणनीति को चुनौती देता है और भारत के लिए पीओके को वापस लेने के अवसर खोल सकता है। हालांकि यह अवसर जोखिमों से भरा भी है। पाकिस्तान और आक्रामक हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए भारत को इस मौके का लाभ उठाते हुए सावधानी पूर्वक रणनीति बनानी होगी। भारत इस आंदोलन को कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा बनाकर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी ने इस मुद्दे को प्रमुखता दी जा सकती है, जहां यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो है यानी यूकेपीएनपी ने पाकिस्तान की दमनकारी कार्रवाइयों की निंदा भी की है और वैश्विक हस्तक्षेप की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही यूएनजीए में पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है और इसी के साथ भारत का कश्मीर मुद्दे पर नैरेटिव और इसके साथ ही मजबूत हुआ। भारत के लिए यह भी मौका है कि वह पीओके के लोगों के अधिकारों का समर्थन करे, जिससे पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की झूठी तस्वीर कमज़ोर होगी। इसी के साथ ट्विटर पर ऐसे पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं जो बताते हैं कि पीओके के युवा पाकिस्तान की सेना के प्रॉक्सी युद्ध के खिलाफ हैं, जो भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान को बल देता है। यदि भारत यूएन, यूरोपियन संघ, अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर पीओके के मानवाधिकार मुद्दों को उठाता है तो पाकिस्तान पर जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जैसी व्यापारिक लाभों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी और पाकिस्तान के कश्मीर दावों को कमजोर किया जा सकेगा। आर्थिक तौर पर भी इस आंदोलन का असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। पीओके में जल और खनिज संसाधनों का शोषण कम होगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खासकर मंगला डैम जैसी परियोजनाओं से बिजली के वितरण पर असर पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा।
सैन्य दृष्टि से पीओके में अस्थिरता पाकिस्तान की सेना को कमजोर कर रही है। पंजाब से सैनिक भेजे गए हैं, लेकिन यही विद्रोह और फैलता है तो सेना को आंतरिक दमन पर अधिक ध्यान देना होगा, जिससे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबाव कम हो सकता है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कदम उठाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना सकता है, जैसा कि हाल में पहलगाम हमले के बाद किया गया था। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन के कारण वहां के हालात अस्थिर हैं। यह भारत के लिए भी सामरिक लाभ हो सकता है, क्योंकि सीपैक चीन को गल्फ देशों तक पहुंचाने वाली एक अहम कड़ी है। हालांकि यह भारत के लिए सुनहरा मौका है, लेकिन साथ ही इसमें जोखिम भी है। यदि पाकिस्तान कड़ी दमनकारी कार्रवाई करता है तो पीओके के शरणार्थी भारत की ओर आ सकते हैं, जिससे मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही एलओसी पर गोलीबारी बढ़ने की संभावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को सैन्य कार्रवाई करते समय सावधानी बरतनी होगी और इस आंदोलन में मानवीय सहायता प्रदान करके पीओके के लोगों को आकर्षित करना चाहिए। सैन्य कदम तभी उठाने चाहिए जब वह पूरी तरह आवश्यक हो। तो इस तरीके से अब पीओके में जो लगातार विद्रोह चल रहा है, उसको लेकर के अब लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार को घेर रहे हैं और कुछ मांगे मानने को पाकिस्तान की सरकार तैयार भी हो गई है। मगर फिर भी इस विद्रोह का भारत जो है सबसे अच्छा लाभ उठा सकता है। पाकिस्तान हमेशा दावे करता है कि वो कश्मीर को संभाल करके रखेगा, जिससे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं संभल रहा, वो हमारे कश्मीर को संभालने की बात करता है। ऐसे में इस तरीके से भारत को अपनी बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के मुंह पर एक कड़ा तमाचा हो। और इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।